जीवन में सफलता और असफलता ये जीवन के दो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमने कार्य की शुरुआत कैसे की है। अगर एक सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमने कार्य का शुभारंभ किया है, उसकी शुरुआत की है और उस प्रकार की टीम अपने साथ जोड़ी है, तो मान के चलिए कि सफलता हमें जरूर मिलेगी और देर में मिलेगी तो वह अस्थायी सफलता में बदलने का भी कारण बन जाता है। लेकिन अगर हमने शुरुआत अच्छी नहीं की, टीम अच्छी नहीं बनाई या शॉर्टकट का रास्ता अपनाया, तो मान के चलिए कि जो आपकी सफलता कि जो आप इच्छा रखते हैं वह आपकी सफलता को विफलता में बदलेगा, या फिर सफलता मिलेगी तो क्षणिक मिलेगी, अस्थायी नहीं मिल पाएगी। और यह हर एक क्षेत्र में होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसमें यह अक्सर सभी के लिए सही बैठता है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश का हृदय स्थल भी है। भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर मैं इस बात को कहूंगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों का एजेंडा विकास नहीं था, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की इस आत्मा को पहचानने का कभी प्रयास नहीं किया, वे लोग उत्तर प्रदेश के बारे में अपने एजेंडे को जबरन यूपी उत्तर प्रदेश पर थोपते थे। आज उत्तर प्रदेश देश की एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा है। हर एक सेक्टर में जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेशक निवेश करने के लिए नहीं आता था, 2017 के पहले तो एक सपना था कि हम कोई इन्वेस्टर समिट यूपी के अंदर करें। ये एक सपना था। याद करिए 1947 में जो देश आजाद हुआ हो, उसकी सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां 70 वर्षों में एक भी इन्वेस्टर समिट न किया हो किसी भी सेक्टर का। हमारे पास सबसे अधिक संभावना एग्रीकल्चर के फील्ड में थी, उसी सेक्टर में किए होते नहीं किया। और औद्योगिक निवेश की संभावना यहां पे थी, उसमें किए होते नहीं थी। टूरिज्म में किए होते नहीं किया। अन्य सेक्टर में किसी एजुकेशन में किए होते, यूपी तो एजुकेशन का भी हब था, नहीं किया। क्योंकि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की माफियाओं के सामने घुटने टेके हुए थे। उनके सामने इनकी जबान नहीं खुलती थी। माफिया के इशारे पे सरकारें चलती थी। वह पेशेवर अपराधी माफिया रहा हो, खनन माफिया रहा हो, भू माफिया रहा हो, वन माफिया रहा हो या पशु माफिया रहा हो, ये सभी अपने इशारे पे सरकारों को नचाते थे। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज परिणाम सामने है। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। परिणाम देश के अंदर टूरिज्म के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। तो निवेश के लिए भी सबसे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है। हमने किसानों की कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
हम लोगों ने हर गरीब को राशन कार्ड मिले, ये भी व्यवस्था लागू की। केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम को समान रूप से प्रदेश के अंदर हर एक तबके तक पहुंचाने का काम भी किया। कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम भी किया। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की पहचान से जुड़े हुए मुद्दों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बड़ा निवेश अगर हम लाएंगे तो ये बड़ा निवेश हमारे इकोनॉमी को बूस्ट अप करेगा। हो सकता है, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन बड़ा निवेश तभी सफलीभूत होता है, तभी फलीभूत होता है जब उसके पास कुछ एंकर यूनिट हो, एमएसएमई का एक बेस हो। एमएसएमई का बेस सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में था, लेकिन पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण वो बंद सा हो गया। हम लोगों ने 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की पहली स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको एक नई पहचान दी। हर जिले के एक यूनिक प्रोडक्ट। आज आप देखते होंगे पूरे देश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट छाया हुआ है। यह स्वदेशी और स्वाभिमान का प्रतीक भी बना है। 2017 के पहले चीन का जो प्रोडक्ट दीपावली में, होली में, अन्य पर्व और त्योहारों में हमारी मार्केट में छा जाता था, आज आप देखते होंगे पर्व और त्योहारों में चीन का प्रोडक्ट नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं। हमारा हस्तशिल्पी, हमारी कारीगरी इसका मुनाफा कमाता है। देश का पैसा देश में ही लगता है और नए रोजगार का सृजन भी होता है।